हेलो एवरीवन, योर फ्लाइंग सुंदरी इज बैक एंड मैं हमेशा की तरह स्वस्थ और मस्त हूँ एंड आई होप कि आप सभी भी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं आज का फेवरेट टॉपिक, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि मैं आज बात करूँगी अपने सबसे फेवरेट ह्यूमन के बारे में। पता है क्या? गेस करो। मेरा छोटू सा पपी। सो या आई हैव अ स्मॉल पपी, इसका नाम है एल। सो जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ ना, या फिर जब भी मेरे फैमिली हम लोग प्लान करते हैं कोई ट्रिप के लिए, तो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम अपने पेट को अकेले छोड़ के कैसे जाएं। बिकॉज ऑब्वियसली हम एटलीस्ट 10 डेज या 1 वीक का तो मिनिमम प्लान होता ही है ट्रिप का। और ऑफ कोर्स उस बेचारे से ह्यूमन को आप घर पर अकेला छोड़ के नहीं जा सकते, बिकॉज वो खुद से ना खा सकता है ना पी सकता है। तो ऑफ कोर्स हमें वो कैरी करना पड़ता है खुद से। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप जब अपने पेट को कैरी कर सकते हो या नहीं, और जब कैरी कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान पे रखनी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपको कंप्लीट करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले पॉइंट जो हम इसमें स्टार्ट करेंगे वो ये कि आप अपने पेट को कैरी कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। सो यस, यू कैन कैरी योर पेट, बट उसके भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ कैटेगरीज होते हैं। जैसे आप स्मॉल पपीज, मतलब स्मॉल डॉग्स, कैट्स, स्मॉल रैबिट्स, आई थिंक ये सारे एनिमल्स आप कैरी कर सकते हो, बट वो भी किसी किसी एयरलाइन पे। बट रेप्टाइल्स एंड वाइल्ड एनिमल्स, बिग साइज ऑफ एनिमल्स, ये सारे जो होते हैं वो कैबिन में अलाउड नहीं होते। तो आपको ओनली कार्गो में अलाउ आप कर सकते हो, बट उसके अंदर भी बहुत सारे क्राइटेरिया जो मैं ज़्यादा डिटेल पे नहीं जा रही हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे हम बात करेंगे कि सबसे पहले कि आप कैरी कर सकते हो, बट किस किस एयरलाइन में। सो फिलहाल अभी के लिए एयर इंडिया में आप मैक्सिमम 2 जो पेट्स है वो कैरी कर सकते हैं कैबिन पे। ठीक है, और उसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए? अगर आपका जो डॉग है, वो जो भी एनिमल है, वो 3 मंथ से नीचे अगर है तो आप उसको कैबिन में कैरी कर सकते हो, बट अगर 3 मंथ से ज़्यादा है तो आपको कार्गो में कैरी करना है। रेस्ट ऑल द एयरलाइंस में आई थिंक पेट इज़ नॉट अलाउड इनसाइड द कैबिन, एंड आकाशा एयर भी शायद कैबिन पे अलाउ करता है, बट उनके भी आई थिंक देयर इज ओनली 1 नंबर्स ऑफ पेट विच इज अलाउड इनसाइड द कैबिन एंड एज क्राइटेरिया इज सेम। ग्रेट, सो ये हो गए आपके एज क्राइटेरिया। अब आते हैं कि अब आप बुक कैसे करोगे टिकट। ठीक है, सो बुक करने के लिए आपको अपने पेट के साथ जो केज, जिस केस में आप उसको कैरी करने वाले हो, उसके साथ आपको चेक इन काउंटर द टिकट काउंटर में विजिट करना पड़ेगा। ठीक है, और टिकट काउंटर में विजिट करने के बाद आपको आपके पेट के सारे जो वेट होता है वो वेट आपको विद केस वो लोग वेट करेंगे कि कितना वजन है उसका, और उसके साथ ही आपके कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर आपको दिखाने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स में मेनली जो होता है वो हेल्थ सर्टिफिकेट होता है कि आपने उसको रैबिश एंड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, जो भी इम्पोर्टेंट वैक्सीनेशन होते हैं वो सारे आपने उसको मतलब लगवाए हैं या नहीं, उसका आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और जो उसकी जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, ट्रीटिंग डॉक्टर से एक फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट आपको ये दिखाना पड़ेगा। ये दिखाने के बाद आपको वहाँ से टिकट इशू हो जाएगा। आपको मेक श्योर करना पड़ेगा जो ये टिकट है वो आपको डिपार्चर्स के 72 आवर्स के पहले करवाना है। ठीक है, 72 आवर्स के पहले आपको ये सारे प्रोसीजर्स कंप्लीट करने हैं, इसके बाद आपको टिकट इशू हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं वेट क्राइटेरिया में। तो जब आप आओगे चेक इन काउंटर में, जिस दिन आपका डिपार्चर होगा उस दिन आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो आप डॉग्स के मतलब पेट के साथ आप जो केज कैरी कर रहे हो और जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें, जैसे उसके लिए एक स्मॉल बैग जिसके अंदर उसके फूड्स या फिर जो भी यूटेंसिल्स वगैरह होंगे, ये सब का जो वेट है इंक्लूडिंग एवरीथिंग 7 to 15 kg के अंदर होना चाहिए। सिंस क्योंकि आप इसको कैबिन में कैरी करने वाले हो तो इससे ज़्यादा वेट आप नहीं कैरी कर सकते हो। ठीक है, सो डॉग का केज, डॉग के जितने भी सामान हैं, उन सब चीज़ों को मिला के आपका जो वेट क्राइटेरिया है वो 7 to 15 के अंदर होना चाहिए। ग्रेट, ओके, सो इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग वो ये है कि आपका जो पेट है वो प्रॉपरली मजल्ट होना चाहिए और उसके साथ लीस लगी होनी चाहिए। ठीक है, जब आप उसको कैबिन पे लेके आओगे तो वो हमेशा केज के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ मजल्ट जो होते हैं, उसके मास्क टाइप का होता है, वो थ्रू आउट द फ्लाइट लगा होना चाहिए और उसकी लीज भी अटैच्ड होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप इन फ्लाइट अगर आप उसको फीड करना चाहते हो या पानी पिलाना चाहते हो तो वो सब कुछ आपको केज के अंदर ही करना पड़ेगा। आप उसको केज से बाहर थ्रू आउट द फ्लाइट नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, ये है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ऑल्सो
आप ये नोटिस करना कि आपको जो फ्लाइट्स होंगे, मतलब जो सीट होंगे, वो मोस्टली सारे मतलब जिस एयरलाइन में अलाउड होता है उसमें आपको लास्ट सीट ही दिया जाएगा। आपको अपने पेट के साथ सबसे लास्ट वाला सीट अलॉट किया जाएगा। सो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके आसपास जो गेस्ट है उनको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो और वो डिस्टर्ब्ड ना हो। सो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है गाइस, ठीक है। इसके अलावा ये सारी पॉइंट्स है सिर्फ पेट के लिए। और एक पॉइंट कि आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसको बोलते हैं इंडिमिनिटी फॉर्म। ये आपको 2 कॉपीज फिलअप करना है जो आपको काउंटर पे करवाएंगे। उसमें से एक कॉपी जो होता है वो एयरलाइन के पास होगा और एक फॉर्म जो होगा वो आपके पास होगा, ठीक है, उसकी कार्बन कॉपी। बस इतना सिंपल है। This is the only formalities which you have to complete if you're carrying your pet, ठीक है। इसके अलावा और कोई भी फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। हाँ, अगर आप अपने साथ जैसे कोई ब्लाइंड पैसेंजर होते हैं और अगर कोई ब्लाइंड पैसेंजर अपने साथ CI डॉग कैरी कर रहे हैं तो उसकी फॉर्मेलिटीज़ अलग होती है। सो यहाँ पे मैंने CI डॉग के बारे में नहीं बताया है, सिर्फ सिंपल पेट्स के बारे में बताया है। So yes, this is the only things which you have to remember while you are traveling with your pet. Great. So अगर इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, you know that कि आपको क्या करना है, राइट। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, अगले वीडियो पे। आई होप कि आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। इसी तरह अपना प्यार और व्यूज़ देते रहिए एंड सी यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।